पर देश की जनता के आगे किसी की नहीं चलती। 1973 में भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट KEM हॉस्पिटल में हुआ। और क्यों पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोगों को सुरक्षा देने का काम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया। इस केस से ये पता चलता है कि कैसे आज भी स्टेट पुलिस के द्वारा ललिता कुमारी जजमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आंसुओं से भरी हर एक कहानी, कौन करेगा हमारी सुरक्षा की बानी। सड़कों पे निकले हम। नमस्कार भाइयों और बहनों, अभी तक जो कोलकाता रेप केस में प्रोटेस्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो कॉग्निजेंस से लेकर CBI को केस ट्रांसफर करने तक क्या फायदा हुआ। निर्भया रेप केस की विक्टिम को भी इंसाफ मिलते मिलते 7 साल लग गए। बहुत हैरानी की बात है कि 75 वर्ष से भी अधिक हो गए हमारे भारत देश को आजाद हुए हुए। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या भारत सही मायने में एक आजाद लोकतांत्रिक देश है? संस्थाओं की विफलता ने ये साबित कर दिया है कि कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पुलिस इन्वेस्टिगेशंस पर किया जाता है। कोलकाता रेप केस जैसे हीनियस ऑफेंसेस में स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर देता है कि किस तरीके से इन केसेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाया जाता है। और ये इस बात का कड़ा सबूत है कि किस तरीके से आज हमारे देश में ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इस केस से रिलेटेड आज हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि आपके मन में भी आ रहे होंगे। पहला सवाल कि क्यों स्टेट पुलिस ने FIR दर्ज करने में 14 घंटे का समय लगाया। दूसरा कि क्राइम सीन को प्रिजर्व करने का काम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्यों किया गया। तीसरा कि रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को क्यों एक सुसाइड स्टोरी में बदलने का काम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू किया गया और एक तरीके से आम जनता को गुमराह किया गया। और क्यों पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोगों को सुरक्षा देने का काम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया। इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे विस्तार से। 8 अगस्त को RG मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर कमिट हुआ। 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे पुलिस के द्वारा बॉडी रिकवर की गई। उसी दिन 9 अगस्त रात 11:30 बजे पिता के इंसिस्ट करने पर FIR दर्ज की गई। मर्डर और रेप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और जब ये ऑफेंसेस कमिट होते हैं तो पुलिस को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जिसके अंतर्गत पहले FIR रजिस्टर की जाती है। फिर अगर अननेचुरल डेथ का केस हो तो मैजिस्ट्रेट को बुलाकर इंक्वेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाता है। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद माता पिता को पीड़िता का शव दिया गया, उसके बाद FIR रजिस्टर की गई। इस केस से ये पता चलता है कि कैसे आज भी स्टेट पुलिस के द्वारा ललिता कुमारी जजमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि क्राइम सीन को जल्द से जल्द प्रिजर्व कर लिया जाए। बट इस केस में क्राइम सीन को 10 से 11 घंटे तक सीज नहीं किया जाता है। तो इस चीज से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्राइम सीन के साथ साथ एविडेंसेस के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। 22 अगस्त की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में CBI ने ये सबमिट किया कि जब तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर किया गया तब तक क्राइम सीन को अल्टर कर दिया गया था। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे सवाल के जवाब की ओर। पुलिस की इस केस में मंशा इन्वेस्टिगेशन करने की बिल्कुल नहीं थी। उनकी मंशा इस केस को सुसाइड स्टोरी बनाकर बंद कर देना था।
पर देश की जनता के आगे किसी की नहीं चलती। ये वही देश की जनता है जो एक आम आदमी को सड़क से उठाकर बड़ा नेता बनाती है, और ये वही जनता है जो इंसाफ के लिए सड़कों पर आकर उन्हीं बड़े नेता और उन्हीं बड़े नेताओं के चमचों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। फिर वो चाहे संजय रॉय हो, चाहे आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, या कोई वेस्ट बंगाल सरकार का बड़ा नेता। 1973 में भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट केईएम हॉस्पिटल में हुआ, जहां पर एक नर्स अरुणा शॉनबॉग को रेप करके परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया गया। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हालत तब भी वही थी और 51 साल के बाद आज भी वही है। महिलाएं न तब सुरक्षित थी न आज सुरक्षित हैं। अंत में अब ये सवाल उठता है कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामद किए गए एविडेंसेस हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे अक्यूज का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, क्या ये सब एविडेंसेस पर्याप्त एविडेंस हैं संजय रॉय को कन्विक्ट करने के लिए? ये चीज को हम जानेंगे अगली वीडियो में। इंसाफ के रास्ते में चीखें सुनाई, न्याय की गुहार कोई सुन नहीं पाए। आंसुओं से भरी हर एक कहानी, कौन करेगा हमारी सुरक्षा की बानी। सड़कों पे निकले हम, मोमबत्ती जलाए, सच की आवाज क्यों दबाए। आवाज उठाई हमने हर कोने से, इंसाफ चाहिए हमें दिल से खाने से। न्याय की पुकार दिलों में आग जलाए, हर नारी का सम्मान जो छीने वो सजा पाए। हम हैं एकजुट, सबने ना देंगे, इंसाफ की लड़ाई को कभी न छोड़।